नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारा जीवन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का मिश्रण है और कहा जाता है कि यदि आप अतीत से उभरेंगे नहीं तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देखा ये जाता है कि अतीत की जो खट्टी मीठी यादें हैं, उनमें से जो खट्टी यादें हैं, खट्टी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव हमारे मन पर छाया रहता है। उन्हीं का चिंतन चल रहा होता है और उन्हीं पर विचार करते करते हम अपने आप को दुखी और निराश कर रहे होते हैं। इसलिए मित्रों, गहराई से हम सोचें, चिंतन करें कि उस पास्ट की बात से जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, बल्कि मैं अपने वर्तमान को भी नष्ट कर रहा हूँ। क्यों ना वर्तमान को सुंदर बना करके, श्रेष्ठ बना के मैं अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाऊँ। पास्ट से सीखें ज़रूर, लेकिन पास्ट में ही न रमे रहें, आगे बढ़ें। तो आइए इसी प्रेरक बात के साथ कि हम जीवन में सतत आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक व्यक्ति बड़े प्यार से अपनी नई गाड़ी को चमका रहा था। तभी वहाँ उसकी एक छोटी सी बच्ची आई और बच्ची एक छोटे से पत्थर से उस कार पर कुछ खरोचने लगी। व्यक्ति को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने अपनी बच्ची का हाथ मरोड़ दिया। इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को रोता हुआ देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ और घर में आकर वो अपनी गाड़ी पर सारा क्रोध निकालने लगा। और तब उसकी नज़र पड़ी उस लिखावट पर। गाड़ी पर लिखा था, आई लव यू पापा। अक्सर क्रोध में आकर हम अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। वास्तव में क्रोध हो या प्रेम, सदा अपनी सीमाओं को याद रखें और ये भी याद रखें कि व्यक्ति प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। इसलिए गलती से भी व्यक्ति का इस्तेमाल और चीज़ों से प्यार न करें। ओम शांति। मित्रों, अब डॉक्टर्स भी इस बात को मानने लगे हैं कि केवल हमारा खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन या दिनचर्या ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी मनोस्थिति भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब हम खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे हार्मोन स्रावित होते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। और वहीं जब हम क्रोधित रहते हैं, इरिटेट होते हैं, मन उदास या निराश रहता है, तो ये अच्छे हार्मोन्स या तो स्रावित नहीं होते या फिर बहुत ही कम स्रावित होते हैं। इनकी जगह बैड हार्मोन स्रावित होने लगते हैं जो शरीर की तंदुरुस्ती को प्रभावित करते हैं। इसलिए मित्रों, चाहे कुछ भी हो, हम अपने आप को हल्का रखें, प्रसन्न रखें, खुश रखें, अपनी मनोस्थिति को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित ना होने दें। तो जितने हल्के प्रसन्न रहेंगे उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। और आपकी स्वास्थ्य की यही कामना लिए प्रतिदिन हम आपकी सेहत आपकी हाथ लेकर आते हैं, ताकि आपको सुंदर सुंदर और भी बातें प्राप्त हों जो आपको हमेशा ही स्वस्थ रखें। नमस्कार, ओम शांति। शरीर का वजन जो आवश्यक वेट होना चाहिए, उससे जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और विशेष रूप से जो पेट की चर्बी है वह बहुत ही खराब है। पेट आगे आया है वह तो एक बात है, परंतु वो चर्बी है वो अंदर में ऐसे तत्व निर्माण करती है, ऐसे केमिकल निर्माण करती है कि व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है। जब वेट बढ़ता है तो और जो परिवर्तन आते हैं कि जिससे आपके डाइजेशन पर भी असर होगा। आजकल हम कॉमनली देखते हैं कि लोगों को, कईयों को एसिडिटी होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस होता है। एक बीमारी है जिसको कहा है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। उसका भी कनेक्शन अधिक जो हमारा शरीर का वजन है, अधिक भार है, उसके साथ है। और जब हमारा अधिक भार होता है तो देखेंगे कि और भी जो हमारी ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करती। जैसे एक सबसे बड़ा है
कि जो डायबिटीज है, क्योंकि वेट बढ़ने से जिसको कहा गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि भल उसका शरीर इंसुलिन निर्माण कर रहा है, शायद जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी ज्यादा निर्माण कर रहा है, परंतु फिर भी उनकी शुगर ज्यादा है, क्योंकि वह रेजिस्टेंस निर्माण हो गया। जैसे कि भाई अपने कहेंगे कि भी दरवाजे को जंग लग गया, तो दरवाजा खोलने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो खाने में जो आप शुगर खाते हैं वह शुगर खून में जानी चाहिए, तो उसको खून से भी कहेंगे कि फिर जो शरीर के अंग है वहां जानी चाहिए, तो वहां रेजिस्टेंस निर्माण होता है, और वो रेजिस्टेंस निर्माण होने के कारण आपको अनेक बीमारियां भी हो सकती और डायबिटीज भी होगा, क्योंकि खून में जब ब्लड शुगर बढ़ेगी, जैसे कि जब आपने 7-8 घंटा नहीं खाया और आपकी अगर शुगर 125 से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज है, और एक बार हुआ तो हमेशा होना है। तो इसलिए वेट को कम करना भी जरूरी है और मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी है। ओम शांति। मित्रों, एक दवाई लिखित रूप में पर्ची में हमारे सामने रखी हुई हो, खाना हमारे सामने रखा हुआ हो, हम उसे ग्रहण ना कर रहे हों, दवाई ग्रहण ना कर रहे हों, वैसी अच्छी बातें सुन रहे हों, उसे धारण ना कर रहे हों, तो क्या इनका कुछ भी असर होगा? असर होता है धारण करने से, असर होता है उन पर अमल करने से, तभी जीवन आगे की ओर बढ़ता है, तभी हम परिवर्तन अपने जीवन में देख पाते हैं। और यही सुंदर सकारात्मक परिवर्तन औरों को प्रेरित करता है। हमारी जीवन का परिवर्तन औरों के लिए प्रेरणा का सुंदर स्रोत बन जाता है। और ऐसे ही अपने जीवन में सुंदर परिवर्तन ला करके औरों को प्रेरित करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिनसे प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती है। आइए देखें आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपने सुंदर प्रेरक अनुभव के साथ। आपको शरीर पर ध्यान देना है, अपने साज श्रृंगार पे ध्यान देना है, मेकअप करना है, आदि आदि, लेकिन अध्यात्म तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। वो तो सादगी में रहो, अपने स्वरूप में रहो, ये शरीर तो नाशवान है, आदि आदि। तो ये दोनों चीजें आपको बैलेंस करने में बड़ी कठिनाई नहीं होती होगी? एक तरफ पूरी तरह आध्यात्मिक और दूसरी तरफ फिर बाहर। जी, पूरा कंट्रास्ट है। ये पूरा रंगीन दुनिया है, ये पूरा सादा दुनिया है। ये होता है, लेकिन मैं अपने आप को माइंड सेट कर दिया कि ये मेरा पार्ट है, ये एक्चुअली मैं नहीं हूँ, ये मेरा पार्ट चल रहा है। यानी कि डबल पार्टधारी। ऐसे मैं माइंड सेट कर दिया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जी जी। अंजना जी, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और बहुत उनको रहता भी है कि हम भी स्क्रीन पे आएँ, चाहे वो बड़े स्क्रीन पे आएँ या छोटे स्क्रीन पे आएँ, लेकिन स्क्रीन पे आएँ। तो एक क्रेज़ है यंगस्टर्स में, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि किस प्रकार से वो इस फील्ड में आगे आ सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें, किस प्रकार की अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, और साथ ही ये जो आध्यात्म की हम बात कर रहे हैं ये भी कैसे उन्हें मदद कर सकता है इस फील्ड में? आप भी आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, मोस्ट वेलकम। आप भी कुछ कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड पर्सन ये न्यू जनरेशन। और एक बात है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो सिखाता है स्पिरिचुअलिटी, जो इंसान को भद्र नम्र जो सिखाता है, ये जरूरी है। उसके साथ आइएगा तो सफलता अपने आप आ जाएगा। जी जी। मेडिटेशन के लिए क्या कहेंगे? वैसे भी आप लगातार मेडिटेशन करती हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में तो मेडिटेशन एक खास भूमिका अदा करता है। तो ये कितना महत्व रखता है यंगस्टर्स के लिए भी और सभी के लिए भी, कि कैसे वो अपनी लाइफ में फील्ड में आगे बढ़े? एक्चुअली ये राजयोग मेडिटेशन जो है, ये परमात्मा के साथ पूरा जोड़कर शक्ति लेने को सिखाता है। तो इसमें क्या होता है, मन शांत होता है और मैच्योर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और जो भी आप करेंगे तो वहाँ सक्सेस ही सक्सेस है।
मित्रों, जब कभी सेहत की बात होती है तो हम चेक करते हैं कि कहीं हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रहा है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि तो कम नहीं हो रहे हैं। क्या कभी हम अपने व्यक्तित्व की भी जांच करते हैं कि कहीं मेरे अंदर दया, करुणा, क्षमा, रहम की भावना ये भी तो कम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों। जैसे हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन्स का या अन्य मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, वैसे ही संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए दया, करुणा, क्षमा तथा अन्य गुणों की भी नितांत आवश्यकता है। नमस्कार, ओम शांति। यूनान के बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक सोक्रेटिस यानी सुकरात अपने शिष्य डेमेट्रियस के साथ समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुकरात का तरीका ये था कि वो प्रश्नों के माध्यम से अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। सुकरात ने अपने शिष्य डेमेट्रियस से प्रश्न किया कि ये बताओ डेमेट्रियस, यदि समुद्र के इस किनारे से चंद्रमा तक हमें मछलियां जमानी हो तो कितनी मछलियां लगेगी? डेमेट्रियस ने कहा कि इसके लिए सुकरात जी आपको दो चीजें स्पष्ट करनी होगी। वो क्या? सुकरात ने पूछा। डेमेट्रियस ने कहा आपको यह बताना होगा कि एक तो इस किनारे से लेके चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, और दूसरा यह बताना होगा कि मछलियों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है, तब मैं बता पाऊंगा कि यहां से वहां तक में कितनी मछलियां लगेगी। सुकरात ने कहा कि डेमेट्रियस थोड़ा सोचो, ऐसा मैं नहीं बताऊं तो भी उत्तर दिया जा सकता है। डेमेट्रियस ने कहा यह संभव नहीं है। तो सुकरात ने उत्तर दिया कि एक ही मछली इस किनारे से लेकर चंद्रमा तक के लिए काफी है, बशर्त वो इतनी बड़ी हो कि यहां से लेकर वहां तक पहुंच जाए। प्रश्न तभी पैदा होता है जब उसका उत्तर होता है। बगैर उत्तर के दुनिया में कभी प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए आपको जीवन की गुत्थी का उत्तर ढूंढना हो तो प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब इन प्रश्नों को आप ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक सार्थक उत्तर को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। मित्रों, चलते चलते एक और प्यारी सी बात कहते हैं, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई आप पर शक कर रहा है तो करने दें, क्योंकि शक हमेशा ही सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले की कालिक पर नहीं। यदि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ फिर भी लोग मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भला बुरा कह रहे हैं, तो भी मुझे निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अपनी अच्छाई को छोड़ना नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई पर अडिग रहना है और अच्छे कर्म करते हुए आगे से आगे बढ़ते चलना है। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दें, लेकिन जो आपके मन को सुकून दे रहा है, जो आपको शिखर की ओर लिए चल रहा है, आप उस पथ पर अडिग रहें, क्योंकि यही आपका व्यक्तित्व है और यही आपकी पहचान भविष्य में बनाने वाला है। तो इस पर गहराई से चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।